हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने इसके पहले के लेसन में सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स ये लेसन पढ़ा है ना। तो उसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स पढ़े हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स शेल्टर। ओके, तो आप पेज नंबर 15 ओपन कीजिए। थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस टेक्स्ट बुक एनिमल्स शेल्टर। ओके, तो आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट पिक्चर देखिए आप कि आपको एक कैट दिखाई दे रही है ना, और यहाँ पे भी कैट दिखाई दे रही है, ऊपर में क्रो दिखाई दे रहे हैं ना। क्यों कर रहे होंगे वो वैसे? उस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि क्रो अपने नेस्ट में है और नीचे में कैट है। तो कैट क्या सोच रही होंगी? कैट क्रो के जो एग्स है उसको खाने के लिए सोच रही है, और क्रो बहुत सारे वहाँ पे क्रो दिखाई दे रही है ना। देखा ना आपने अपने टेक्स्ट बुक में? तो वो क्रो क्या कर रहे हैं? खुद को भी बचा रहे हैं और अपने एग्स को भी बचा रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे हमें सुरक्षित रहने के लिए हाउस की ज़रूरत है, उसी तरह एनिमल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत है ना वैसे। तो आप देखिए एनिमल्स शेल्टर, इस लेसन में हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला है व्हाई डू वी नीड हाउस। ठीक है, दूसरा एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फ्रॉम देमसेल्व्स, animals that find ready shelter in the surrounding, shelter from domestic animals। ये 4 पॉइंट इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा लेसन है? एनिमल्स शेल्टर। ओके, जैसे हम खुद का हाउस बनाते हैं है ना, किससे हम अपना हाउस बनाते हैं? सैंड, स्टोन है ना, उसके अलावा सीमेंट, वाटर, इससे हम अपना हाउस बनाते हैं। मॉड। तो हाउस हमारे लिए क्यों जरूरी है? हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन है ना। हाउस हमारे लिए हाउस हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है? क्यों हमारी नीड है वो? हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन। फिर कुछ लोग कहाँ पे रहते हैं? नियर द फॉरेस्ट। फिर फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो उनसे बचाव के लिए भी हमें हाउस की ज़रूरत है ना। सो हम क्या बोलेंगे कि हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इसके अलावा बताइए हाउस हमारी किससे रक्षा करता है? हमारे घर में कुछ सामान है तो वो भी चोरों से बचाने के लिए, कोई थ्यूज वो चुरा ना ले, इसीलिए भी हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे हमारी नीड है, हमारी क्या इंपॉर्टेंट नीड है? फूड, एयर, वाटर एंड हाउस है ना, शेल्टर। तो उसी तरह एनिमल्स को भी खुद को बचाने के लिए शेल्टर की ज़रूरत है। एनिमल्स के हाउस को क्या बोला गया है? शेल्टर। SHELTR, शेल्टर। ठीक है, तो एनिमल्स को शेल्टर की क्यों ज़रूरत है? उनको भी खुद का बचाव करने के लिए हीट, कोल्ड एंड रेन से, जो जोर की बारिश है, बहुत ठंडी है या ज़्यादा धूप है, उनसे उनको खुद को बचाने के लिए उनको शेल्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया, व्हाई डू वी नीड हाउस, है ना? समझ में आया? ओके, अभी हम दूसरा पॉइंट लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? बताइए। यस, सम एनिमल्स यस मेक देयर हाउस है ना, शेल्टर। कुछ एनिमल्स खुद का ही हाउस बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फ्रॉम देम सेल्फ। ओके, तो क्या है, कैसे बनाते हैं अपना एनिमल्स? कौन कौन से? तो उसमें बर्ड्स भी है, इंसेक्ट भी है और कुछ एनिमल्स भी है। ओके, तो एनिमल्स किससे हमारा बनाते हैं, है ना? तो बर्ड्स आपको पता है, बर्ड्स का नेस्ट आपने तो कभी देखा है ना। तो फिर हमें ऐसे सोच आती है कि ये किससे बनाते होंगे? हमारा घर किससे बनता है ये हमें पता है, लेकिन बर्ड्स कैसे बनाते हैं ये हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि बर्ड्स को हैंड हमें दिखाई नहीं देते। बर्ड्स के उनको 2 लेग्स है और विंग्स है जिससे वो उड़ते हैं। फिर घर कैसे बनाते? तो जो उनकी चोंच रहती है ना, उसमें वो जो भी है वो उठा के लाते हैं। जैसे कि किससे? ग्रास, GRAS, ग्रास, स्ट्रॉ, ट्विग्स, कॉटन, वूल एंड पीस ऑफ थ्रेड।
ठीक है। तो ये सभी उनको कहाँ से, वो तो अपने जैसे शॉप में नहीं जाते और वहाँ से उठा के नहीं लाते, परचेस नहीं कर सकते ना वो। तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में उनको दिखाई देता है, जो उनके नेस्ट बनाने के काम आता है, वो अपनी चोंच में उठा के लाते हैं और फिर उससे वो अपना नेस्ट बनाते हैं। तो हाउ टू बर्ड build their nest? Yes, bird use grass, straw, twigs, cotton, wool and peacock thread. ठीक है। तो कौन कौन से बर्ड ऐसे हाउस बनाते हैं? तो आज हम देखेंगे व्यूज बर्ड। ठीक है, WEAVS व्यूज बर्ड्स। ओके, SPARROW स्पैरो, TAILOR टेलर बर्ड। ये जो तीनों बर्ड्स है, ये तीनों बर्ड्स खुद का शेल्टर खुद बनाते हैं। ठीक है। तो आप पेज नंबर 16 में देखिए, है ना, ये है। तो ये आपने कभी अपने खेत में अगर आप गए हैं तो आपको ये बर्ड्स का जो शेल्टर है वो आपको दिखाई दिया होगा, नेस्ट है ना। तो बर्ड्स का जो नेस्ट है वो आपको दिखाई देता होगा। तो ये जो बर्ड्स है, ये चीज जो थ्रेड है, स्ट्रॉ है, ट्विग्स है, इसका यूज़ करते खुद का नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पे वो बर्ड्स रहते हैं, वो वहाँ पे एग्स देते हैं। तो उनको नेस्ट की क्यों ज़रूरत है आप हमको पता चल गया अभी, क्योंकि वो वहाँ पे एग्स देते हैं और जो भी अदर एनिमल्स है, जो भी वाइल्ड एनिमल्स है, उनके एग्स ना खाए, इसलिए वो नेस्ट खुद के लिए बनाते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ इंसेक्ट भी ऐसे हैं जो खुद का शेल्टर खुद बनाते हैं, खुद का नेस्ट खुद बनाते हैं। जैसे हनी बी, हमने देखा है ना, स्वीट ऐसा हमने क्या खाया है, शहद खाया है, हनी खाया है कि नहीं। तो ये हनी किससे बनता है, हमें हनी बी से हमें हनी मिलता है। तो हनी बी, हनी कॉम जो उनका घर है, उनको क्या बोला गया है, हनी कॉम्स। तो हनी बी भी हनी कॉम्स को बनाती है, खुद बनाती है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स है जैसे रैट एंड माइस, ये भी जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर जो अंडरग्राउंड भाग है, वहाँ पे वो अपना होल बनाते हैं और वहाँ पे माइस एंड रैट्स रहते हैं। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि हमारे घर में भी हमने माउस को देखा है, वो तो हमारे घर में रह रहा है, लेकिन वो हमारे घर से अनाज को खाते हैं, वो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड होल है वहाँ पे वो रहते हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फ्रॉम देमसेल्फ, वो अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं। इसके अलावा व्यू स्पैरो टेलर बर्ड्स कैसे अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं, है ना। इसके अलावा हनी बी हनी कॉम बनाती है, रैट एंड माइस कहाँ पे रहते हैं, इसके बारे में हमने देखा है। अभी हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड टॉपिक है एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर इन अवर सराउंडिंग। अभी हमने देखा है कि कुछ एनिमल्स बर्ड्स है वो खुद बनाते, लेकिन कुछ एनिमल्स और बर्ड्स है वो जो रेडी हाउस रहता है या रेडी जगह रहती है, कहीं पे भी वो रहते हैं उनके हिसाब से। सम एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, हमने देखा है वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट। सम एनिमल्स लिव इन अवर नेबरहुड और अवर होम, पेट एनिमल्स जो हमारे घर में रहते हैं, जिनको हम संभालते हैं, या कुछ हमारे नेबरहुड में रहते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, रहते हैं ना, गोट है, शीप है। तो इसी तरह और कुछ एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी वो पेड़ों के नीचे वगैरह रहते हैं, डियर है, एलिफेंट है, वो पेड़ों के नीचे रहते हैं। ठीक है। कुछ जैसे टाइगर, लियोपार्ड है, ये केव्स मीन्स गुफा, केव्स मीन्स गुफा, CAVS केव्स, केव में वो रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। बैट्स है ना, हमने रात को बैट्स को हमने देखा है। तो इसके पहले के लेसन में सो मेनी काइंड्स ऑफ लेसन में हमने पढ़ा है कि बैट्स बर्ड्स में नहीं आती है, उनको विंग्स है, लेकिन वो एनिमल्स में आती है, हमने देखा है। तो बैट्स कहाँ रहती है, टॉल ट्री, उल्टे लटके हुए हमने उनको देखा है। तो वो जो ऊंचे पेड़ रहते हैं वहाँ पे वो रहती है, यानी वो रेडी जो है, रेडी होम में वो रहती है। एंट, जो एंट को हमने अपने घर में देखा है, जहाँ पे भी मीठा गिरा रहता है वहाँ पे हमने एंट को एक साथ आते हुए देखा है ना। तो फिर वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, हमें पता है क्या। हाँ, एंट रहती है एंट हिल, जहाँ पे मिट्टी का ढेर जमा रहता है वहाँ पे वो अंदर अपना
हाउस बना लेती है, ठीक है। और कभी कभी हमने स्नेक को भी वहाँ पे देखा है। तो स्नेक एंट के हाउस में रहता है क्या? नहीं, वो होल में रहता है। स्नेक का रहता है होल में, अंडरग्राउंड जो होल रहता है वहाँ पे स्नेक रहता है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ बर्ड्स देखे हैं, ठीक है ना। कुछ बर्ड्स खुद ही नेस्ट बनाते हैं, तो कुछ बर्ड्स हमने अपने नेबरहुड में देखे हैं। कहाँ पे? ओल्ड या डेजर्ट बिल्डिंग में वो दिखाई देते हैं। कुछ लोग उनको अपने घर में भी रखते हैं, है ना। लेकिन जो पिगॉन है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ओल्ड या डेजर्ट बिल्डिंग में कहीं तो भी वो अपनी जगह बना लेते हैं। यानी कुछ एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स हमने देखे हैं? वैसे वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ हमारे नेबरहुड या हमारे घर में रहते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे टाइगर, लियोपार्ड है, केव्स में रहते हैं। बैट्स, टॉल ट्री, एंट हिल, पिगॉन, ओल्ड या डेजर्ट बिल्डिंग। इसके अलावा आपको 3 या 4 एनिमल्स है ना जो सराउंडिंग में रहते हैं, उनके नाम लिखने हैं इनके अलावा, और उनका वो जहाँ पे रहते हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो हमको पता है दोज एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, इट्स कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, एंड दोज एनिमल्स लिव इन अवर सराउंडिंग और अ नेबरहुड्स, दीज एनिमल्स कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं, उनको क्या बोला गया है? डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना। तो कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स बताइए मुझे? यस, काऊ, बफेलो, ऑक्स, है ना। उसके अलावा गोट, शीप, डॉग, कैट, ये है डोमेस्टिक एनिमल। तो जैसे हमको ज़रूरत रहती है हाउस की, उसी तरह उनको भी शेल्टर की ज़रूरत रहती है। हमने इसके पहले भी देखा है। तो ये जो एनिमल्स है उनके शेल्टर को क्या बोला गया है? जैसे हम अपना घर, नया घर बनाते हैं तो उस घर को नाम रखते हैं ना, शांति कुंज रखते हैं, कोई अपना नाम देता है, कोई दादाजी का नाम देता है अपने घर को, और उसका बोर्ड हम बाहर लगाते हैं ना, गेट पे लगाते हैं, अपने नाम की प्लेट लगाते हैं कि नहीं। उसी तरह एनिमल्स के भी शेल्टर को कुछ नाम दिया गया है। तो चलिए हम देखेंगे अभी, ठीक है। काऊ जहाँ पे रहती है, काऊ के शेल्टर को क्या कहा गया है? काऊ शेड, COW काऊ, SHED शेड, काऊ शेड। हेंस को चिकन कूप, CHICKEN चिकन, COOP कूप, चिकन कूप। हॉर्स स्टेबल, STABLE स्टेबल। DOG डॉग के इसको यस बोलिए, कनाल, KENNAL कनाल। गोट और शिप शेड में रहते, ठीक है। तो काऊ, हेंस, हॉर्स, डॉग, इनके जो भी शेल्टर का नाम है वो आपको लर्न करना है। और आपको पता है इसके अलावा पेट्स एनिमल है, जिनको हम घर में अपने साथ रहते हैं, उनको पेट्स एनिमल कहा गया है ना। तो कौन कौन से पेट्स एनिमल? डॉग, कैट, रैबिट, फिश, है ना। तो फिश वाटर में रहती है, हमें सबको पता है, लेकिन वो हमारे घर में भी हम रखते हैं ना। तो ये 4 पेट्स एनिमल है, ठीक है। और ये जो डोमेस्टिक एनिमल है इनके शेल्टर को नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? यस, हमें हाउस की क्यों ज़रूरत रहती है, कौन से एनिमल्स खुद का शेल्टर खुद बनाते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो सराउंडिंग में रहते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल्स के शेल्टर के नाम हम इस लेसन में पढ़े हैं। तो ये लेसन आपको समझ में आया है। इस लेसन की एक्सरसाइज आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, पेज नंबर 19 में दी गई है। तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको राइट डाउन करने हैं। लेसन आपको 2 टाइम पढ़ना है, इसके कुछ हार्डवर्ड्स भी हमको लिखने हैं। इसके अलावा इस लेसन से हमने क्या सीख ली है कि इस लेसन से हमने सीख ली है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट है वो भी शेल्टर में रहते हैं। तो जो भी हमारे घर के आसपास में किसी का बर्ड का शेल्टर होगा तो वो हम तोड़ेंगे नहीं, या लीव्स पे अगर स्पैरो वगैरह रहती होंगी तो वो ब्रांच जो है वो हम तोड़ेंगे नहीं। जो भी हमारे बर्ड्स हैं उनके लिए हम समर के डेज में वाटर रखेंगे, उनको ग्रेन्स देंगे,
ठीक है ना, उनको अनाज डालेंगे खाने के लिए, तो उनकी टेक केयर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो ये सभी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो इनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। और एनिमल्स जो है हमारे डोमेस्टिक एनिमल, उनकी भी टेक केयर करनी चाहिए, उनका जो शेल्टर है उसको भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।